तो बस एक फ्रेम है, लेकिन हमारी आपी जी जो इसमें हिंट दे रही थी, जो हमें दिखाना चाह रही थी, वो आप सब लोग जो है ना भोले मासूम लोग, वो कहाँ समझेंगे कि हमारी आपी जी के इस फ्रेम बनाने का असल मकसद क्या है। सबसे पहला जो फ्रेम निकाला ना हमारी आपी जी ने, जो कि हमारी आपी जी की बचपन की ख्वाहिश थी, जब से हमारी आपी जी छोटी थी ना, जब से उनकी शादी हुई थी, मतलब कि 13 साल की एज क्या होती है, छोटी ही होती है, तो तब से हमारी आपी जी की ख्वाहिश थी ऐसा एल्बम बनवाने की, लेकिन ये ड्रीम भी पूरा ना हो सका आज तक। और अगर ये ड्रीम पूरा हुआ भी तो ड्रीम हाउस के लिए वो फ्रेम बनकर आ गया। वैसे आपी जी आज तक आपके जितने भी ड्रीम थे ना, वो पूरे वैसे इसी फ्रेम के अंदर, जो आपकी ड्रीम गर्ल है ना, जो आपकी सौतन है, जो आपके हस्बैंड की सेकंड वाइफ है, पूरे तो वैसे आपके सारे के सारे ड्रीम जो है ना, जो आप अभी ड्रीम हाउस में नहीं पहुंची, लेकिन यहाँ तक आप जो पहुंच चुकी है ना, वो सारे के सारे ड्रीम जो है वो उसी ड्रीम गर्ल आपकी सौतन ने ही पूरे किए हैं, जिसका फ्रेम आपने सबसे पहले निकाला। वैसे आप मुझे कह रही थी कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं एक एल्बम बनवा सकूं। भाई आप जी की जरा पुराने व्लॉग्स देखे ना जाके, जहाँ पर इनके पास इनके घर में इस चीज की कमी थी, स्पेशली एसी, जो कि हमारी आपी जी बड़े बिल लेकर लगी हुई थी ना, कि पता नहीं कितना बिल आ जाएगा। पीक टाइमिंग में ना हमारे घर पे एसी चलते हैं, क्योंकि सबके सब आए हुए हैं, पूरे बुजुर्ग अपने अपने रूम में एसी चलाकर सोते हैं। तो मेरी आपी जी को ना बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही थी। इतना तो हमारी कमाया नहीं है, लाख लाख रुपए बिल आ जाते हैं, और लाख रुपए तो हमें यूट्यूब से नहीं मिलते, बस थोड़े बहुत ऐसे खर्चा पानी मिल जाता है जिससे हम अपनी दाल रोटी चला रहे हैं। लेकिन ये क्या, हर बंदा अपने रूम में एसी चला के सो रहा है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे दिल को इतना सुकून पहुंचा है कि बिल जो है ना वो इतना कम आया, और सब बड़े मजे से अपने अपने रूम में एसी चलाकर सोते हैं। लेकिन शुक्र है कि आज जो है ना इतनी ज्यादा गर्मी नहीं थी, जिसकी पेशन गोइंग मेरे हस्बैंड ने ना, हमारी आपी जी के हस्बैंड ने, मेरे नहीं, उन्होंने हफ्ते वाले दिन ही कर दी थी कि जुमेरात को जो है ना मौसम बहुत ही अब्र आलूद और सुहाना होने वाला है, और गरज चमक के साथ बादल का भी इम्कान है। तो इसलिए हमारी आपी जी जो है ना वो डेली निकल के देखती थी। सैटरडे को आपी जी के हस्बैंड ने उनको बोला था, लेकिन हमारी आपी जी डेली निकलकर थर्सडे का वेट करती थी, बाहर आकर देखती थी कि आज वो दिन है, कि आज थर्सडे है, जिस दिन मौसम सुहाना होने वाला है। लेकिन हमारी आपी जी उदासी के साथ वापस आ जाती थी कि उस दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे होता था, लेकिन थर्सडे फाइनली जो है ना वो कल आ गया। खैर जी, एक बार फिर से हस्बैंड के पास जाके शाबाशी दी कि आपने जो बोला था ना कि थर्सडे को बारिश होने वाली है, मौसम सुहाना होने वाला है, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि थर्सडे को यही होने वाला है। भाई क्या पकाऊ व्लॉगिंग है हमारी आपकी जी, मतलब कि कल एयर फ्रायर ही होता रह गया, जो कि किसी भी तरीके से इनके जो चिकन टिक्के के पीसेस है ना वो पकाने में बड़ी अड़ी फंसी कर रहा था, और आज जो है ना हमारी आपी जी मौसम 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 ही करती रह गई। खैर जी, उसी के साथ तेज आंधी जो है ना वो फिर से चल पड़ी, और हमारी आपी जी किचन में पहुंचकर हमें बताते हैं कि हलीमा ने ना किचन जो है ना वो बहुत ही अच्छे से चमका दिया, क्योंकि कल मैंने उसकी क्लास ली थी ना अच्छे से। तो देखो आज उसने कैसे ऊपर नीचे से कैबिनेट ये वो हर चीज उसने ना चमका के किस तरह मेरा दिल खुश कर दिया। और जैसे ही कैमरा घुमाती है तो खैर से पीछे जो है ना इनका हस्बैंड साहब भी वहीं पर खड़े होते हैं, और हमें आप ये बताती हैं कि वो करेले लाए हैं, साथ में 1400 का 1.5 किलो कीमा, और कहती है कि करेले जो है ना वो बहुत ही ज्यादा मजे के बनते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बनाऊंगी, मैं बनाने लगी हूँ मटर और कीमा। खैर जी, बाहर निकल के हमारी आपी जी हमें फिर से दिखाती है कि हर तरफ जो है ना हस्बैंड के साथ साथ कचरा ही कचरा पड़ा हुआ है जगह जगह। हस्बैंड से भी पूछती है कि हाँ देखो ना ये क्या हालात हो गए हैं बाहर के। और उसके बाद जी बारिश हो, और हमारी आपी जी की एक्साइटमेंट, ओए पानी आ गया, ओए बारिश आ गई, ओए मींह पै गया, फड़ लो। ये जो हमारी आपी जी हाथ आगे करके जो मैं कहता हूँ कैमरा शूट मारती है ना, इस तरह कि जैसे कोई 600 साल के बाद बारिश पड़ी हुई हो इनके इलाके में, और हमारे आपी जी की जो है ना खुशी का कोई ठिकाना ना रहा हो। भाई वहां पे इस्लामाबाद में रह रही है और डेली वहां पे बारिशें हो रही है। अभी तो तूफान चल रहे हैं, पिछले दिनों गोले पड़े थे, जो और लोग को गोले ये बोल रहे थे। लेकिन एक्साइटमेंट हो तो ऐसी हो, बस जब भी बारिश हो ना, और हमारी आपी जी बस चिल्लाती है ना, जो खुशी से झूम उठती है, मैं कहता हूँ दिल खुश हो जाता है।
और उसके बाद जैसा कि आज हमारे आप जी ने टाइटल लगाया कि जी मेरी जो दिल है ना, जो मेरा दिल बसा हुआ है जिसके अंदर, जिसका मैं पता नहीं कब से सदियों से इंतजार कर रही थी, जिसका मुझे बड़ा ही शौक था, शुरू से शौक था, तो वो चीज जो है ना मैं आज आपको दिखाने लगी। और भाई क्या ही कोई सरप्राइज दिया हमारी हैप्पी जी ने। सबसे पहला फ्रेम निकाल के जिसके अंदर इनकी सौतन, इनकी अम्मी, इनके बच्चे और इनके हस्बैंड जी, और ये खुद तो खैर हस्बैंड के चरणों में बैठी हुई थी, लेकिन जो अम्मी जी की दूसरी सेकंड बहू थी ना, वो कैसे अम्मी को ऐसे बगल से बगल मिला के भाई किस तरह झोली पकड़ के हाथ रख के दूसरी बहू बैठी थी। लेकिन अम्मी जी बोलती है कि नहीं, ये नहीं तस्वीर अच्छी, पिक्चर वो अच्छी है जिसमें तुम दोनों, जो इसमें हमारा फर्स्ट क्या, अम्मी जी का तो एक ही दामाद है, जिसमें हमारा दामाद और जिसमें तुम हो, मतलब कि सितारा और सितारा जी का हस्बैंड, वो पिक्चर सबसे अच्छी है। लेकिन हमारी आप जी बार बार जोर डाल रही थी, ये देखो, ये पिक्चर देखो, ये मैंने मेमोरी बनाई है, ये पूरी जो है ना, जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो हमारी भी एक मेमोरी होगी, हम देखेंगे कि हम भी कभी जवान हुआ करते थे। वैसे मेमोरी तो आपकी आप जी और भी बहुत सारी बन चुकी है यूट्यूब के ऊपर। खैर जी, पिक्चर के अंदर सब मौजूद है, लेकिन इनका बेटा नहीं है, वो आपी जी का, दोनों बेटे नहीं है असल में, फर्स्ट वाइफ का भी और सेकंड वाइफ का भी। और आपी जी का बताना था कि वो उस वक्त दोनों सो चुके थे। और साथ ही हमारी आपी जी ने बता दिया कि ये जो है ना फ्रेम साइज जो है वो बहुत बड़ा बन गया है और ये हमारे ड्रीम हाउस के लिए आ गया है। और हमारी आपी जी को पता ही नहीं है कि मैं कौन से साइज का ऑर्डर कर रही हूँ, क्या किस तरह की पिक्चर आएगी, क्या होगा, क्या क्वालिटी होगी, क्या उसका साइज होगा। हमारी आपी जी के लिए सरप्राइज, उनके लिए खुद सरप्राइज था, बनवाई खुद है। ख्वाहिश हमारी आपी जी की शुरू से अपनी थी, लेकिन आपी जी को नहीं पता कि ये कौन से साइज के लिए, कितने बड़े साइज की आ रही है, कैसी होगी। हम तो भाई कोई चीज, एक पिक्चर भी खिंचवाने जाए तो पूरी डिटेल्स लेके आते हैं कि किस तरह की होगी, क्या साइज होगा, किस जगह पे हम लगाएंगे, कहाँ रखेंगे। हमारी आपी जी को पता ही नहीं है इसको रखना कितने है। वो नुक्कर में पड़ी थी तो हमारी आपी जी के लिए कोई जगह ही नहीं अभी बन रही थी, तो मतलब कि किसी चीज से कोई इन्फॉर्मेशन हमारी आपी जी को नहीं थी। बस हमारी आपी जी को यही पता था कि ये ड्रीम हाउस के लिए बन के आ गई है। अब ड्रीम हाउस जब बनेगा ना, उसके फ्रंट पे वो तस्वीर लगेगी। लोग जो हमारी आपी जी को इतना ट्रोल करते हो ना तुम, कि सौतन को छोड़ दो, सेकंड वाइफ का नाम लेना छोड़ दो, उसके नाम का खाना छोड़ दो, हर वक्त उसके कमा के यहाँ तक पहुंची हो, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सब कुछ है, तो हमारी आपी जी तुम्हारे मुंह पे एक और चपेड़ मारेगी, लितर छितर मारेगी। ये देखो, अब फ्रंट में मैंने लगाई है पिक्चर सौतन के साथ, अब बोलो तुम, और वो भी ड्रीम हाउस के अंदर, और ड्रीम हाउस तक पहुंचाएगी भी वही औरत। अब ये इशारा है, ये अन करीब फिर से सेकंड वाइफ जो आजकल गायब है ना, थोड़ी सी ऑफ कैमरा हुई पड़ी है, अभी व्लॉगिंग से सामने नहीं आ रही है, कुछ अर्से बाद देखना, यही जो सेकंड वाइफ है ना, ये कैसे, अब आप जी की व्यूज तो डाउन हो गए बेचारी के हैं, तो बेचारी क्या करे, अब हाथों पैर तो हमारे गिरा कि कुछ ना कुछ ड्रीम हाउस के लिए किया जाए। अभी तक तो ड्रीम हाउस नहीं था, अभी ये जहाँ बैठी हैं, जहाँ जहाँ घूम, कुछ ड्रीम पूरा हुआ ही नहीं है। लेकिन अब जो है ना, वो हमारी आपी जी का ड्रीम हाउस जरूर बनेगा, क्योंकि उसके लिए फ्रेम आ चुका है, ड्रीम हाउस का ड्रीम फ्रेम। खैर जी, उसके बाद हमारी आपी जी हमें आज के दिन में फिर से वापस ले आती है, क्योंकि वो जो क्लिप बनाया था ना ये ड्रीम हाउस के फ्रेम का, वो कल का था। तो हमारी आपी जी कह रही थी कि कल व्लॉग क्योंकि बहुत लंबा हो गया था, तो इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया था। कल का व्लॉग आपी जी का देखा तो 20-21 मिनट का था, और आज का 29 मिनट से भी ज्यादा है, तो लंबा व्लॉग कल का हो गया, आज का हुआ। खैर जी, अब चूंकि आपी जी का कहना था कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी किचन में, तो इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ, AC चला लिया, वो भी 16 के ऊपर। किचन में तो पता नहीं आपी जी कहाँ रहती है, किचन में गर्मी है, चूल्हे जलते हैं फिर भी गर्मी, बड़ी अजीब सी बात है। खैर आप ये बाहर आके AC की हवा लेती हैं, और साथ ही पेंटिंग जो दिखाते हैं ना बच्चे, उसमें से एक हलीमा जो है वो अभी पेंटिंग वो कलरिंग करके आती है, तो वो दिखाती है, तो आगे से कहती है कि ये परमिट है। तो आपी जी हमारे ऊपर से हमेशा ना उस बच्ची का मजाक उड़ाने में कोई भी इनके घर का फर्द जो है वो कसर नहीं छोड़ता। हमारी आपी जी बोलती है कि हलीमा कह रही है कि मेरे ऊपर मर मिट जाओ। भाई क्या क्या वर्डिंग यूज करते हो आप, वो कह रही है कि मेरे ऊपर मर मिट जाओ। ये फ्रस्ट्रेशन थी हमारी आपी जी की। ये सारे लोग कमेंट्स में आके आपी जी को ट्रोल करते हैं ना कि हलीमा को स्कूल भेजो, उसकी भी उतनी केयर करो, उसको भी अच्छे कपड़े दो, उसका ख्याल रखो, जिसके प्रेशर में आके आपी जी को ये सब करना पड़ता है, सब कुछ जो है वो लोगों को दिखाना पड़ता है एक स्क्रिप्टेड शूट करके उसका। वरना तो आप देख ले
कैसे वो, आपको क्या पता बिहाइंड द सीन क्या होता होगा ऑफ द कैमरा। बड़ा समझते हो ना कि बड़ी वो प्यार से जो भी, अभी उन भी कैमरा ऐसे करते हैं ना, इनका हस्बैंड उसको छोड़ता है। अभी कुछ दिन पहले कितना सारे इकट्ठे होके उसका मजाक उड़ा रहे थे, बच्चे भी और सब, ये खुद भी मिली हुई थी साथ में। तो उसके ऊपर वो आप ही कह रही कि ये कह रही कि मेरे ऊपर मर मिट जाओ, वो परमिट की बात के लेके। और साथ ही हस्बैंड जी जो है ना वो कमेंट्स पढ़ रहे हैं, वाह कि जी बटर पेपर, वो एयर फ्राई वाली बात अभी तक चल रही है कि आप जो है ना चिकन को ना उसको रैप करके उसमें रखोगे, पता नहीं क्या बोल रहे थे कि बटर पेपर रखना चाहिए बीच में। मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, कमेंट्स तो वैसे काफी अच्छे अच्छे आ रहे हैं आजकल, कुछ दिन पहले तो बहुत ही अच्छे आ रहे थे। खैर जी, धनिया धनिया डालने के बाद हमारी आपी जी का ढाबा स्टाइल जो कीमा है ना वो बन जाता है। और अब्बू के सामने रखने के बाद भी अब्बू को बताया जाता है कि अब्बू जी देखो मैंने कीमा बनाया है ढाबा स्टाइल। और फिर सीधा अम्मी और चाचू के कमरे में कि मी चाचू कीमा बन गया, खाना बन गया, आगे खा लो। ओ भाई, वही बात अभी कुछ दिन पहले भी मैंने बोली थी कि जो पहली दफा देखेगा इनका भी लोग वो क्या सोचेगा कि अम्मी और चाचू हर वक्त एक ही रूम में क्यों होते हैं। अपने ससुर को तो ये अब्बू बोलती है, तो अब अपने सगे चाचू को जो अब इनके अम्मी का हस्बैंड बन चुके हैं उसको उनको अब्बू बुलाने में क्या हर्ज है। और फिर साथ में भाई चाचू की लुंगी, आपी जी क्या असर आपका पड़ गया है, पता नहीं लोगों पे पड़ जाता है। खुद भी कितने कितने फिर कपड़े चेंज नहीं करते थे, अब चाचू की लुंगी चेंज करवा दो। और भाई पिछले कोई 8 दिन से हम देख रहे हैं चाचू की वही लुंगी, और हमारे यहाँ पे जी भी कैमरा लेके अचानक से पहुंच जाती है। चाचू लेटा होगा तो चाचू, ओ चाचू उड़ रहा होगा, लुंगी पहनी हुई है उसने। चलो वीडियो में तो चलो आप बाद में उसको कट कर लोगे, ठीक है, लेकिन जो जो बंदा खुद लाइव देखेगा, आप किसी के रूम में स्पेशली लुंगी वाले बंदे के रूम में आप अचानक से ऐसे पहुंच जाओगे, वो तो हवा लगवाने के लिए खुला हो गया, सुकून से लेटा हुआ है, लेकिन आप वहां पे हर वक्त कैमरा लेके पहुंच जाते हो। और इस दफा जब आज गई है ना बताने के लिए कि कीमा खाना जो है वो तैयार है, और अम्मी उसको कहने लगा के बैठी थी, अम्मी की शक्ल देखने वाली थी। अम्मी अम्मी जैसे ऐसी थी कि तुझे क्या कहूँ, तुझे कोई जगह भी थोड़ी सी तो हमें प्राइवेसी दे दे, हर वक्त कैमरा लेके सर पे पहुंच जाती है। खैर जी, थोड़ी देर के लिए तो इनका कैंसिल हो गया था वॉक पर जाना, क्योंकि बारिश हो रही थी। और इसी दौरान हस्बैंड के पीछे पड़ गई, आप वॉक पर क्यों नहीं जाते। और हस्बैंड भी, हाँ मैं सोचता हूँ आज से जाऊं, कल से जाऊं, कल से परसों से जाऊं, लेकिन जा नहीं होता। लेकिन एक दिन जरूर आएगा कि मैं जाऊंगा। और फिर हमारी आप जी के भी भाषण के, हम जो जिम जाते हैं ना वो हम इन्वेस्ट करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बात सही है आपकी कि अगर आप जिम जाते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो सही से काम करती है, हर सब आपकी जो पुर्जे हैं वो सही से रनिंग में आ जाते हैं। लेकिन शौक होता है ना जब नया नया, कुछ दिन के लिए जब बना जाता है तो भाषण सेशन देता है, ऐसे कुछ दिन के बाद फिर खत्म होता है। इन्वेस्ट वो करता है जिसका लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। कुछ दिन के जिम जाने से आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाती, आपका लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। आपको मीठा छोड़ना पड़ता है, आपको बिरयानी, आपको कोल्ड ड्रिंक्स, आपको जूसेस, आपको जंक फूड, आपको बेकरी आइटम, सब कुछ जो है ना ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है। लाइफस्टाइल ओवरऑल चेंज करना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप वॉक करके आए और उसके बाद बिरयानी खाने निकल जाए। लेकिन आपकी बात भी सच है कि मैं जो लोग जाते हैं ना जिम, वो भाषण देते हैं आके कि भाई मैं तो जिम जाता हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, आपको भी ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जैसे इनकी अम्मी की तबीयत इतनी ख़राब है, शुगर पेशेंट है, दवाइयाँ वगैरह दिखाते हैं, लेकिन इनके घर में देख लें किस तरह के खाने बन रहे होते हैं मीठे। और मीठे के अलावा जो इनका नॉर्मल रोटी के साथ खाना है वो आप देख लें क्या बन रहा होता है। रोज इनके घर में कलेजी बनती है, और डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप मैक्सिमम 100 ग्राम तक एक मंथ में आप लें उसको। लेकिन ये जो है ना आप जी, इनके घर तो डेली कलेजी बनती है, ये खुद भी खाती है और पूरे घर को भी खिलाती है। खैर जी, सानू की जो मर्जी खाए, जो मर्जी पिए, जहाँ जाए जहाँ आए, जो मर्जी करे। आप ही जी तो फिर भी मिन्नतें कर ही रही थी अपने हस्बैंड को, जब वो अपने दूसरे घर जा रहे थे ना बाइक को लेके, तो फिर भी उनको बोल रहे थे कि पैदल चले जाओ आप। वैसे भी तो आप डेली जाते हो उनके घर में, तो समझ नहीं आती वो कौन सा वक्त होता है। सुबह सवेरे उठती है, कैमरा घुमाती है, हस्बैंड के पास लेके जाती है उसको, वो वहीं पे होता है। उसके बाद हस्बैंड खुद अपना व्लॉग बनाता है तो वो मुंह शुद्ध होके वहीं से बनाता है। भाई अगर उधर जाता भी होगा तो दिन के वक्त मुझे लगता है शायद कोई चक्कर चुक्कर लगा आता होगा, रात को तो कभी नहीं देखा उसको। हाँ, यहाँ से निकलते हुए दिखा देते कि हाँ भी वहां जा रहा है, ये कभी कभार चक्कर लगा देता होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे का रोना डेली का है कि जो मेरा
हस्बैंड है ना वो बस उधर ही जा रहा है, उधर ही जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो वो तो बंदी अकेली है ना, वो अपने बेटे के साथ सिर्फ एक ही बंदी है। और यहाँ पे तो पूरा का पूरा इनके चाचू और इनकी अम्मी और इनके ससुर और इनके अपने बच्चे और नौकर चाकर सब खुद मिलजुल के कितने सारे लोग हैं, और आए दिन कोई ना कोई इनके घर एक्स्ट्रा और भी आया होता है। लेकिन फिर भी मसला है हमारी आपी जी को कि वहां पर क्यों जाता है। छोटा सा बच्चा, कोई इमरजेंसी हो जाए, खाना बनाना, ये वो सब कुछ करना, लेकिन जुल्म की आखिर जो है ना वो हमारी आपी जी के साथ हो रही है। खैर जी, वॉक शॉक करने के बाद हमारी आपी जी घर आके अपने चेहरे का जो राज है ना, जो कि आज थोड़ा सा बिगड़ा बिगड़ा सा लग रहा था, खुद ही वो रिवील कर दिया राज के। ये सारे के सारा जो है ना वो अंडे का फंडा है। मैं अंडे खा रही हूँ ना, इस वजह से मुझे दाने चाने निकल आए हैं, तो गर्मी है ऊपर से, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अंडे स्टॉप कर दूं, क्योंकि अंडे जो है ना वो बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं, जो कि सर्दियों में खाने चाहिए, लेकिन मैं गर्मियों में अंडे खा रही हूँ। तो ये समझ नहीं आती कि कौन सी मिथ है ये कि भाई सर्दियों में जो अंडे होते हैं वो गर्म हो जाते हैं और गर्मियों में जो अंडे हैं वो तो हैं ही गर्म। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कुछ होता है कि अंडे जो है ना आपकी सेहत खराब करें, बल्कि वो तो प्रोटीन होते हैं। जो आप प्रोटीन ले रही थी ना, डब्बा लेके आई थी, आज तो आपने वो शेक नहीं पीते हुए दिखाया, तो प्रोटीन वो भी आपकी एक ख्वाहिश थी आपकी जिंदगी की। आप पहले देखती थी कि हैं इतना महंगा डब्बा ये कौन अफोर्ड कर पाएगा, लेकिन आप वो भी लेके वो भी यूज कर रही हैं, तो वो भी प्रोटीन है। अंडा बस एक ना सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो अगर अंडे में उतनी गर्मी है ना, तो वो जो आप पाउडर लेके आई है ना उसमें भी उतनी ही गर्मी, बल्कि उससे ज्यादा गर्मी होगी। ये तो आप 10 अंडे खाएंगे तो फिर जाके अगर एक अंडे में 10 ग्राम प्रोटीन होगा तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, उसके तो 2 स्कूप में आपको उतना मिल जाएगा। तो इसलिए आप पहले रिसर्च कर लें कि किस में ज्यादा गर्मी है और किस में सर्दी, फिर यहाँ पर आके ना दूसरों को सलाह दीजिए। इसी के साथ ही आपी जी का व्लॉग हो जाता है एंड, और आपी जी बोलती है कि अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना है और ज्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना है। तो अभी देखते हैं फिर आप क्या करते हैं इस वीडियो देखने के बाद।